हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम लोग कल डिस्कस किए थे आइगन वैल्यू इक्वेशन की प्रॉपर्टीज, तो क्वेश्चन कम हो पाए थे। जैसे 2-4 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि a की पावर 10 हो और आइगन वैल्यू दी गई है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। बट आज हम प्रॉपर क्वेश्चन लिखकर आइगन वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम दी गई है, क्वेश्चन क्या दिया गया है उसमें, find eigenvalue of a square matrix। ठीक है, 3 + 3 आर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, AFE 0BD 00C। तो इसका क्या निकालना है, आइगन वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया गया है, AB BC CA। बी ऑप्शन क्या दिया गया है, ABC। सी ऑप्शन 1/A 1/B 1/C। एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा आइगन वैल्यू इक्वेशन को, मतलब इसका आइगन वैल्यू इक्वेशन होगा इस स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो जैसा कि हम लोगों ने कल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो प्रॉपर्टी में क्या था कि जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस क्या होता है, आइगन वैल्यू के सम के इक्वल होता है। तो इसका ट्रेस निकालिए, ट्रेस इक्वल टू A + B + C। इट मीन्स ये क्या होगी, आइगन वैल्यू भी यही होगी, क्योंकि ट्रेस के सम के इक्वल आइगन वैल्यू होती है। देखो आइगन वैल्यू कैसे हम कह देंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स की है आइगन वैल्यू, ट्रेस ये हो गया, ठीक। और आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। लेट अस कंसीडर λ1 λ2 λ3 हमारी आइगन वैल्यू मान लिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, λ1 λ2 λ3, और यहाँ पे फिर क्या होगा, इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखो अगर इसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में करोगे तो ए का, एफ का, ई का, तीनों का निकालना पड़ेगा। बट हम यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पर एक ही है, मतलब ये दोनों जीरो हो जाएंगे और ये एक बचा हुआ है सी। तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ये वाला बंद करिए, ये वाला, और इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, AB - 0, एफ से जीरो में जीरो हो जाएगा, एंड बचेगा क्या, ABC। इट मीन्स डिटरमिनेंट क्या आ जा रहा है, ABC। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो क्या, अब ये ट्रेस हो गया, ये डिटरमिनेंट हो गया। और डिटरमिनेंट और ट्रेस जो होता है वो क्या डिफाइन करता है, आइगन वैल्यू के सम को ट्रेस डिफाइन करता है, आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट डिफाइन करता है। तो अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ये AB है, ये BC है, ये CA है। क्या इसका सम करने पर ABC आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या इसका प्रोडक्ट करने पर ABC आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। प्रोडक्ट करने पर ABC नहीं आएगा, डिटरमिनेंट के इक्वल नहीं होगा। और इसका फिर देखिए, ये इसका प्लस लगा दीजिए यहाँ पे, सेम ट्रेस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या दी गई है, आइगन वैल्यूज दी गई हैं। तो इसका अगर प्रोडक्ट भी कर रहे हैं तो ABC आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब इसे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम दूसरी देखते हैं। देखो मैट्रिक्स यही है, बट हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि कल हम लोगों ने उन सभी चीजों को डिस्कस किया था कि कैसे निकालते हैं प्रॉपर्टीज में। फाइंड आइगन वैल्यू, फर्स्ट किसकी फाइंड करनी है, ए इनवर्स की। सेकंड ए की पावर 10। थर्ड मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यू क्या मालूम हुई,
ए बी सी ये हमारी आइगन वैल्यू है। इसको मान सकते हैं कि आइगन वैल्यू क्या होगी, लेमडा 1 इक्वल टू ए, लेमडा 2 इक्वल टू बी एंड लेमडा 3 इक्वल टू सी। ठीक है, ये हमारी आइगन वैल्यू हो गई। तो कह रहे हैं कि ए इनवर्स की आइगन वैल्यू, ए की पावर 10 की आइगन वैल्यू एंड ए की पावर 10 एंड 5 ए, थर्ड हो गया, फोर्थ क्या कहता है, एडजॉइंट ए, और ए पांचवा क्या कहता है, ए का ट्रांसपोज। अब बताइए कि आइगन वैल्यू क्या होगी। वैसे हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो ए इनवर्स है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स कर दीजिए सभी आइगन वैल्यू का, 1/a 1/b 1/c एंड ए की पावर 10 है, इट मीन्स ए की पावर 10 आइगन वैल्यू पे सेम चीजें अप्लाई कर देनी है, सी की पावर 10। देखो जो हमें मैट्रिक्स में चेंजिंग कर रहे हैं वही हमारे आइगन वैल्यू में चेंजिंग हो जाएगी। 5a 5b 5c, यहाँ पे क्या होगा, एडजॉइंट ए है, इट मीन्स डिटरमिनेंट ए अपान में लेमडा 1, डिटरमिनेंट ए कितना है दिया गया है, कहीं भी निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट ए एबीसी हो गया है, एबीसी अपान में ए एंड एबीसी अपान में बी, एबीसी अपान में सी। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, बी सी, और यहाँ पे बी से बी ए सी, और यहाँ पे सी से सी ए बी। इसका मतलब समझ रहे हैं, जो यहाँ पे ये वाला आंसर दिया गया था, ये क्या दिया गया था, ये आइगन वैल्यू नहीं निकाली गई थी, ये इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू का एडजॉइंट निकाला गया था। ठीक है, आइगन वैल्यू का एडजॉइंट ये है। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होती है, कल हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि ट्रांसपोज की वैल्यू हो, ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू और उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी एंड सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ रिजल्ट्स हैं, उसे याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। हम लोगों ने कल डिस्कस नहीं किया था, किस नंबर का था, 6 7 8 आई थिंक 8 नंबर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे 9 एंड 10 नंबर का एवरी आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स are always 0। मतलब कि सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ये 9th हो गई, 10th क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ skew symmetric and skew Hermitian matrix skew symmetric and skew Hermitian matrix are always 0 are purely imaginary। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक आर हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0, बट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, बट यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का 0 होगा या तो प्योरली इमेजिनरी होगा। और एक 11th वाला नोट कर लीजिए, आप यहाँ पे कर लीजिए, ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक लाइन में दे दिया जाएगा कि कौन सा इसमें ट्रू है, तो आप
लगा सकते हैं, या फिर उसमें वैल्यू ही दे दी जाएगी, इमेजिनरी वैल्यू दे दी जाएगी, रियल वैल्यू दे दी जाएगी, जीरो वैल्यू दे दी जाएगी, तो आप इजीली उसमें फाइंड कर लेंगे। सारी वैल्यू दे दी जाएगी रियल की, तो रियल मीन्स 1 2 3 4 इस तरह से दिया जाएगा। इसके एल्सियम पूछ लिया जाएगा, तो आपको पता रहेगा कि इसके एल्सियम में जीरो होता है या तो प्योरली इमेजिनरी होता है, तो आप तुरंत आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। और 11th वाला क्या कहता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आइगन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आइगन ऑर्थोगोनल, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर यूनिटरी। यूनिटरी मैट्रिक्स आर यूनिटरी मैट्रिक्स आर 1। इट मीन्स कि एब्सोल्यूट वैल्यू आइगन वैल्यू, एब्सोल्यूट आइगन वैल्यू, इतने का मतलब है एब्सोल्यूट आइगन वैल्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अथवा यूनिटरी मैट्रिक्स का क्या होता है, 1 होता है। ऑर्थोगोनल और यूनिटरी दोनों मैट्रिक्स का क्या होता है, 1 होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो आइगन वैल्यू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। इट मीन्स हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं डिटरमिनेंट, क्वाड्रेटिक, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट। आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट तो छोटा चैप्टर था बट मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा था। तो ये लास्ट लेक्चर है मैट्रिक्स का, कैले हैमिल्टन थ्योरम। बट उससे पहले हम जैसे कि अगर कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है तो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उनकी आइगन वैल्यू अगर याद रहेगी तो आप तुरंत आंसर दे देंगे। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, और बताइए निलपोटेंट मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स 1 2 3 4, फिफ्थ क्या है, यूनिटरी, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट में कितना होता है आइगन वैल्यू, 0 एंड 1। इनवोल्यूटरी में ±1। निलपोटेंट में नील कह रहा है 0 कर दीजिए। पीरियोडिक में 0 और कॉम्प्लेक्स, 0 और कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स nth रूट, ये 0 है, 0 और कॉम्प्लेक्स nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा तो उसका तो पता ही है 1 होता है। ठीक है, आइडेम्पोटेंट
nilpotent, idempotent, involutory, nilpotent, periodic and unit identity matrix. इनका आइगन वैल्यू अगर दिया गया है क्वेश्चन तो हम तुरंत उसे देखकर लगा देंगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड आइगन वैल्यू, फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ ए। ये क्या दिया गया है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 क्रॉस 3 आर्डर का मैट्रिक्स। तो इसका हमें क्या निकालना है, आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रेस से। देखिए ट्रेस क्या देता है मुझे, ट्रेस तो 1 + 1 + 1, ठीक, इतना देगा। एंड डिटरमिनेंट क्या देगा, 1। तो इसका बताइए आइगन वैल्यू क्या होगी। आइगन, तो आइगन वैल्यू ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स इज 1। सो आइगन वैल्यू ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स इज 1। ये क्या है, जो मैंने यहाँ पे बताया था 5th वाली प्रॉपर्टीज में कि आइगन वैल्यू क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स की 1 होती है। तो आप इसे ही देखकर तुरंत आप 1 लगा के आगे बढ़ जाइए। ट्रेस, डिटरमिनेंट, ये सब निकालने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। तो आइगन वैल्यू से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं पेपर में, हमने सारी डिस्कस कर ली। इसे आप याद रखिएगा कि आइडेम्पोटेंट के लिए 0 and 1, इनवोल्यूटरी के लिए ±1, आइडेम्पोटेंट 0 1, इनवोल्यूटरी, आइडेम्पोटेंट मतलब आइडेंटिटी होगी 1 and 0, इनवोल्यूटरी इक्वल ±1, निलपोटेंट मतलब नील हो गया 0, पीरियोडिक मतलब 0 एंड कॉम्प्लेक्स। देखो ये रियल एंड इमेजिनरी दोनों को एक प्रकार से बैलेंस कर रहा है। 0 ले रहा है एंड कॉम्प्लेक्स, पीरियडिक मैट्रिक्स, 0 एंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में nth रूट ऑफ यूनिटी, एंड ये क्या हो जाएगा, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1। ओके, क्वेश्चन जैसे पूछे थे लास्ट वाले में वैसे ही पूछा जाएगा। चलते हैं कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या है, देखो जो आइगन वैल्यू है उसी को लेकर कैले-हैमिल्टन जी एक मैथमेटिशियन हुए। उन्होंने जब आइगन वैल्यू पता हुई, इन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा डिस्कवर करूं, खोज करूं कि इस आइगन वैल्यू को समेट दूं उसमें। तो ये आइगन वैल्यू को ही लेकर अपना थ्योरम दिए हैं कैले-हैमिल्टन जी ने। क्या कहते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own eigenvalue. आइगन वैल्यू इक्वेशन हमने क्या डिस्कस किया था, आइगन वैल्यू इक्वेशन होता क्या है। देखो हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिया था, फिर उसके बाद एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया था, फिर उसके बाद एक आर्बिट्री कांस्टेंट के लिया था, और इसकी हेल्प से हम लोगों ने एक आइगन वैल्यू इक्वेशन निकाला था, ए लेमडा एंड आई की हेल्प से।
ये कैले हैमिल्टन जी बस इतना ही बोले हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा सभी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओन छोड़ दो, ओन से कोई मतलब नहीं है, आइगन वैल्यू इक्वेशन होता है, सभी में होता है, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन। अब चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंड इसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होगी, a0 लेमडा की पावर n प्लस a1 लेमडा की पावर n माइनस 1 प्लस a2 लेमडा की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट a n इक्वल टू 0, यहाँ पे भी प्लस, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते ये तो n तक जाएगा, क्योंकि लेमडा यहाँ से n से शुरू हुआ है तो ये an n तक जाएगा, बट लास्ट में जाके लेमडा की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि घटते हुए जा रही है तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगी, बट ए की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो यहाँ पे जाके 1 हो जाएगी, बट लेमडा की वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएगी। ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन हो गया। नाउ इसे और अच्छे से लिख सकते हैं, ओके, तो ये एक्चुअल आइगन वैल्यू इक्वेशन हो जाएगा इसका। अब इसी को ये कह रहे हैं कि सभी जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इसको सेटिस्फाइड करवाएंगे। तो विदाउट क्वेश्चन तो मे भी चीजें लिटिल बिट समझ में आ रही होंगी। चलिए अब पूरा हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन से। इफ ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, और एक बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी काम हम यहाँ पे कर रहे हैं आइगन वैल्यू के लिए, वहां पे हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही ले रहे हैं। डिटरमिनेंट की में क्या था, डिटरमिनेंट तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है एक प्रकार से, क्योंकि विदाउट स्क्वायर के वो डिटरमिनेंट को सॉल्व ही नहीं कर सकते। बट मैट्रिक्स में तो बहुत सारे पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, बहुत सारे पार्ट थे, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग if 2 minus 3 0 1 3, then which one of the following is true? अब आइगन वैल्यू इक्वेशन दिया गया है, ये बोलेगा नहीं भाई कि कौन सा आइगन वैल्यू इक्वेशन सही है, आप उसे इक्वेशन को देखकर ही पता चल जाएगा कि ये आइगन वैल्यू इक्वेशन ही लिखा है इस मैट्रिक्स का। जैसे कि a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12i इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15i इक्वल टू 0 एंड c इक्वल a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 15i इक्वल टू 0 एंड डी का क्या है,
आप ट्राई करिए इसे सॉल्व करने का। किससे? कैली हैमिल्टन थ्योरम से। अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या सोच रहे हैं, किससे इसको सॉल्व करेंगे बताइए। देखो ट्रेस का बात हमें मालूम है, प्रोडक्ट का भी बात हमें मालूम है कि आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट करते हैं या ट्रेस का सम करके या आइगन वैल्यू का सम करके लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं, ट्रेस का पहले सम करिए तो क्या हो जाएगा बाई प्रॉपर्टी ट्रेस का सम। अब भाई इसमें मत करिए कि इसका ट्रेस का सम नहीं होगा या कुछ भी, ऐसे मत सोचिए। इसमें ट्रेस का सम जस्ट करिए 2 + 6, ठीक। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा λ1 + λ2, ठीक है। अब अगर डिटरमिनेंट इसका निकालिए, ये हो जाएगा λ1 λ2। क्या होगा डिटरमिनेंट? 6 × 2 = 12 + 3 = 15। अब क्या करेंगे आप? इक्वेशन बनाएंगे। कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनाते थे? आई जस्ट एक्सप्लेन λ² - λ1 + λ2 इंटू लेमडा प्लस ये लेमडा है, आप यहाँ पे x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ भी, बस मैंने यहाँ पे लेमडा माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं। λ1 λ2 = 0। अब देखिए हमें λ1 + λ2 की वैल्यू मालूम है, λ1 इंटू λ2 की वैल्यू मालूम है। अब दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिए। ये इक्वेशन कहाँ से है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा? 8 λ + 15i, यहाँ पे क्या किया गया है? i को ऐड कर दिया गया है, सेम लाइक दिस। ये क्या हो जाएगा? ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही है? अब लेमडा की जगह पे आप a लिख सकते हैं ना। अब क्यों मैं इसे लिखूं कि लेमडा की ही जगह पे a लिख दीजिए आप। a² - 8a + 15i = 0, यही हमारा मेन आंसर हो जाएगा। अब आप वहां से मैच कराइए, किस में मिल रहा है? ये भी, ये आंसर हो गया ना, ये वाला। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे और आपको उसको चेंज करके ट्रेस कुल मिला के इसमें क्या हो रहा है कि कह रहे हैं प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाता है। वही तो सेटिस्फाइड करवाया ना आइगन वैल्यू इक्वेशन को। तो बस सिंपल सा है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आइगन वैल्यू इक्वेशन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो अभी तक क्या था, हम लोगों ने सॉल्व किया मैट्रिक्स को 2 × 2 ऑर्डर का। अगर मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का हो तो क्या करेंगे? तब तो थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बना रहे हैं उसको बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो भी इजी है। क्वेश्चन अगर पहले आप ऐसे लीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना तो आप सीख लीजिए पहले। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। ये क्या हो गया? 3 × 3 ऑर्डर का। और यहाँ पे λ1 λ2 λ3 ये क्या है? आइगन वैल्यूज हैं। क्या है? आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स का। नाउ
आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 एंड प्लस लेमडा 1 लेमडा 2 प्लस लेमडा 2, यहाँ पे क्योंकि 3x3 आर्डर का है ना, तो यहाँ पे क्यूब भी होगा। लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 3 लेमडा 1 माइनस लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, एक इक्वेशन इस तरह से। अब लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 ये हम मैट्रिक्स के द्वारा निकाल देंगे, और मैट्रिक्स से निकाल के, क्योंकि ट्रेस प्लस होता है और लेमडा 1 लेमडा 2 की वैल्यू ये हो जाएंगी, लेमडा 1 लेमडा 2 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये लेमडा 1 ये लेमडा 2 लेमडा 3 हो जाएगा, और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करवा के रख देंगे। तो अगर 3x3 का हो जाएगा तो थोड़ा बड़ा होगा, बट उसे भी सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। अगर यहाँ पे ट्रेस की प्रॉपर्टी लगानी होगी तो ट्रेस तो सम ही होता है, A1 B2 C3 का, बट यहाँ पे ट्रेस ही हो जाएगा लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, और डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 के। ओके, तो इतनी बात अब समझ में आ चुकी होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। Just take it one question. Two 05040 and 003 3x3 आर्डर का, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। देन फाइंड आइगन वैल्यू इक्वेशन। या व्हिच इज ट्रू इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन आपको दिए रहेंगे। पहला क्या है, a क्यूब माइनस 9a स्क्वायर प्लस 26a, कुछ भी ऐसे अभी हम लोग निकालते हैं उसमें आ जाएगा। तो इसको निकालेंगे कैसे, ट्रेस निकालेंगे पहले, ट्रेस का सम करेंगे। ट्रेस क्या होगा, इट मीन्स लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 इक्वल टू 6 3 9, एंड लेमडा 1 लेमडा 2 क्या होगा 8, लेमडा 2 लेमडा 3 12, एंड लेमडा 3 लेमडा 1 6। ओके, फिर यहाँ पे क्या निकालना है, ये बचा हुआ है, नहीं ये तो निकाल लिए। अब इसका पूरे का सम लेमडा 1 लेमडा 2 प्लस लेमडा 2 लेमडा 3 प्लस लेमडा 3 लेमडा 1, कुल मिला के हमको क्या देखना भाई, यही चीज तो निकालना है हर जगह पे। लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, इसका पूरा वैल्यू एंड ये, तो हम लोगों ने ये निकाल लिया। इसमें क्या होगा 20 26, इसकी वैल्यू कितनी होगी 22। अब सारी वैल्यू इसी वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा लेमडा क्यूब माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है 9, लेमडा स्क्वायर माइनस प्लस 26।
ए क्यू माइनस 9a स्क्वायर प्लस 26a प्लस 24i इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो अब चाहे 2x2 ऑर्डर का आए एंड 3x3 ऑर्डर का आए, आप सभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन से, कैलिमिंटन थ्योरम से, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके।